साहिब तेरी साहिबी भारी करके महामती प्राणनाथ जी पद में इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। भिक्षा मांग के खा रहे हैं, कामापाड़ी में भूखे रहे हैं, 3 दिन ही भूखे थे तो बेड से उठ नहीं सके, बीतक अच्छे तो देखिए। हमें तो खाली मंत्री से प्राणनाथ बने ही दिखाई दिया। और अंदर का जो मामला, एक कीचड़ से कमल खिलते समय कमल को दिखते हैं, वो अंदर का रास्ता नहीं दिखाई देती। प्राणनाथ जी जैसे औरंगजेब बादशाह के समय में छुप छुप के जाए, हमें आपने कौन से बादशाह हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है? दिन में 4 टाइम खाने को मिल रहा है, दिन में 2-2 कलर का साबुन से नहाने को मिल रहा है, फिर भी दुख है ना। तो प्राणनाथ जी जैसे कष्ट थोड़ी नहीं उठाया। तो इसका मतलब हमें कष्ट जैसे लगा, कोई कष्ट नहीं है अपने पास। हमारा तो धर्म संकट क्या है भाई, ये चाय पकड़ बहुत गर्म चाय है, मैं तो धर्म संकट में फंस गया। क्या होगा? जूता का लेस टूट गया, चाय पकड़ मैं टाइट करूँ, ऐसा धर्म संकट। प्राणनाथ जी जिस धर्म संकट से निकल रहे हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं कि साहिब तेरी साहिब, ये है बात। लेकिन अब फिर भी ठीक है, जितना बर्तन है उतने अर्थ लगता है ना, जितना अपना खोपड़ी उतने अर्थ लगता है। हम अपने खोपड़ी से सोचते हैं। तो प्राणनाथ जी के ही दिल दिमाग से हम सोचें। वालो बृहरस भिनो रंग बृहमरमाणतु वासन रुदन करे जलधार, वासना रुदन करे जलधार। आँख से पानी नहीं सूख रहा है, ऐसे समय था वो। इसीलिए लेकिन इस हृदय ने इस खेल को, इस संसार दुख को कितना सुंदर ढंग से समझा है। इतना कष्ट के सामने भी आपकी दया को मानना चाहिए। हे राज जी महाराज, आप इतना कष्ट उठा करके, आप मासूक हैं, लेकिन अपने आप को आशिक बना करके और रूहों को मासूक बना करके आपने जिस तरह से अपने आप को संभाला है, आपकी शायद इस तरह से ठीक हमारी चिंतन से उल्टा और गहरा महामती प्राणनाथ जी की चिंतन से जा रहा है। इसलिए इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो, इंद्रावती के अंग अंतस्करण में जिस तरह से धनी को समझे हैं, उस तरह से समझने की हम कोशिश करें तो थोड़ी सी लज्जत, स्वाद हमें मिल सकता है। कौन उठावे तुझे में तेरी, क्योंकि आपने दिया हुआ जो प्राणनाथ जो टाइटल है, जो जिम्मेवारी है, आप उठा सकते, हम कुछ नहीं। अब आगे इस तरह से ये प्रकरण चलता है और ये प्रकरण 61 है, चौपाई नंबर टोटल 27 है। सुंदर साथ जी, त्रिगुणा तीर्थंकर अवतार कई फिरस्ते पैगंबर, तीन सब की शोभा ले श्याम आया मोहम्मद पर। नूर नामे में पैगंबर 1,20,000, सो सिपत सब मोहम्मद की, सो मोहम्मद श्याम सिरदार। सो मोहम्मद काशिद होए के ले आया फुरमान, वास्ते हमारे हम में पहुँचाए हैं निशान। रुअल्लाह किल्ली अल्लाह पे ले उतरे चौथे आसमान, सो हम माए बैठ के खोले कुलफ कुरान। सो फुरमान आप खोल के करी जाहिर हकीकत, खोले बेद कतेब के गुज्जा आए सबों की शरत। कलीम अल्लाह कया मुझसे को फुरमाया सब कहे, सो कलाम अल्लाह की रोशनी ताबे हादी के रहे। खलील अल्लाह दोस्त खुदाए का जाके पहुँची दुआ हजूर, सो भी रहा इमाम में कलाम अल्लाह का जहूर। अली बली शेर दरगाह का जो दरगाह बड़ी खुदाए,
अबल से कि न पाई नहीं सो आकर प्रगति आए। नूर नबी को वारसी आदम है पहुँचाए, आए सा नूह नबी इमाम सो आदम सफ़ी अल्लाह। असराफिल्ले उतरिया जागृत बुद्ध नूर, सो बैठे बजाए माम में मगज मुसाफी सूर। जब्राइल जो सदनी का सो आया गिरो जित्ता, करे वकीली उम्मत की कहूँ बैठ न सके कुमत। उल्ली अम्बे गोस कुतब सब आए बीच उम्मत, रूहें पैगंबर फिरस्ते सब मिले आकृत। बनी इसराइल चिकरिया या इस्माइल बखत बदलिया दाऊद आए, हुए जाहिर नूर जमाल। इसहाक एलिया इद्रीस आए बोहना सलेमान, मुल्क हुआ नबियन का मार दिए शैतान। कई किताबें कई कलमें कई जो नामे और, जो कोई कहावे बुजुर्ग सवाए मिले न ठौर। दई बड़ई बड़ाई आपसी दियो सो अपनो नाम, करनी अपनी दे थापी दे साहेद अल्लाह कलाम। मोहे अपनो सब दियो रही न कोई शक, सही नाम दियो मोहर अपनी कर रोशन थापी हक, कर रोशन थापी हक। सुंदर साथ जी, ये पूरा पाठ आप चौपाई इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप इन चौपाई को सैटेलाइट से देखिए, ऊपर से देखिए, एकदम नज़दीक से नहीं समझ में आते। साहिब तेरी साहिबी भारी क्यों, हे परमात्मा आपने अभी तक के 1.25 लाख पैगंबर जो है इमाम में ला करके केंद्रित कर दिया, और 24 अवतार जैसे जो है श्री कृष्ण में ला के आपने ख़त्म कर दिया, और वो श्री कृष्ण को रूप में आप स्वयं आकर के सदगुरु के अंदर प्रवेश होकर के सदगुरु मेरे अंदर बैठा करके साहिब तेरी साहिबी भारी। नहीं तो ये सारी वाणी मेरे से कहाँ से निकली थी, न काए मन न काए बुद्धि न काए चित्ता, ये मेरा कहीं है नहीं। ऐसी वाणी उतार करके सब वेद शास्त्र मैं कहते देखा ही नहीं, मुझे कुरान देखने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन सनंद ग्रंथ उतार करके आपने सारी चीज़ बता दी। हदीसों को मैंने देखा ही नहीं। और मोहम्मद ने बोला था अंगूठा छाप वाला आएंगे, बोले थे वो अंगूठा छाप कौन है, हम ही तो ये कुरान देखे नहीं, तो बोल दी। सभी की भरी भविष्यवाणियाँ जो है हमारे अंदर से प्रकट कर रहे हैं साहिब तेरी साहिबी भारी। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी का जितने भी प्रसंग हैं, मार्फती प्रसंगों जो है कुरान से वेद से उपनिषद से ले करके प्राणनाथ जी ने वाणी में परम धाम जाहिर किए, उनकी लीला जाहिर की हैं और सारी सृष्टि को जाहिर किया। इसीलिए उनको कार्य को देख करके हमें पता चलता है कि प्राणनाथ जी ने साहिब तेरी साहिबी भारी क्यों। ये बुद्धि के अंदर की खजाना, चिंतन के अंदर की खजाना, या कोई राजा महाराजा होकर के साहिब नहीं है, संसार के सपनिक धन को इकट्ठा करके यहाँ पर साहिब ही नहीं हुए हैं। ये चिंतन का प्रकाष्ठ दर्जा, उस दिव्य परम धाम जो अभी तक जाहिर नहीं हुआ था। सब बोल रहे थे ये मार्फती है, ये विज्ञान दर्जा का ज्ञान है बोल रहे थे। अभी महामती के मुखारबिंद से खिलावट, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, दिव्य परम धाम का एक एक परम धाम का वर्णन जो है उनके मुखारबिंद से जाहिर हुआ। इसीलिए साहिब तेरी साहिबी भारी, ये सब मिलाकर के जब स्वयं महामती प्राणनाथ जी, इसलिए मैंने 18 चौपाई तक इसलिए पाठ किया कि एक तो स्वयं प्राणनाथ जी अपने आप वर्णन कर रहे हैं क्यों साहिब तेरी साहिब, लेकिन 1 चौपाई 2 चौपाई से अर्थ खुलता नहीं। प्राणनाथ जी थोड़ा सा आगे निकल करके समझाने के प्रयास करते हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी पूरा प्रकरण पढ़िएगा, अपने आप मालूम हो जाता है कि अरे हाँ प्राणनाथ जी से ऐसा ऐसा काम हुआ, ऐसे ऐसे लोग प्राणनाथ जी के अंदर प्रवेश हुए। तो देखिए अब फिर चलते हैं चौपाई नंबर 2, त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, तीर्थंकर जैनों के 24 तीर्थंकर, अवतार हिंदुओं के 24 अवतार, कई फिरस्ते देवी देवताएं, और पैगंबर 1.25 लाख पैगंबर, अर्थात 1,20,000 पैगंबर कुरानों में माना जाता है, और 88 ऋषि महर्षि हिंदुओं में गिना जाता है। तो बोले कि त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश के, तीर्थंकर के, अवतार के, फिरस्ते कई पैगंबरों की, तीन सब की शोभा लेकर के श्याम श्री कृष्ण आए मोहम्मद पर, रास खेल के आए बराबर श्याम। अजीब
प्राणनाथ जी महाप्रभु कहाँ से बोल रहे हैं सुंदर शब्द। एक ही चौपाई में सारी सृष्टि का सभी भर देते हैं। अब इसकी व्याख्या करने में इतना समय लग जाता है और इनकी व्याख्या इतना व्याख्या करने के बाद समझ में नहीं आता और विशेषता है इसकी। त्रिगुण तीर्थंकर अवतार सब लोकेशन बता दिया। कहने का मतलब ध्यान दे सुंदर साथ जी, ये सार खींचने का तरीका है। आपको बहुत बार हमने इस चीज़ को माइंड में बसाने के लिए हमने बात आपको उदाहरण देकर समझा है। जैसे 18 उदाहरण देता हूँ सुंदर, उदाहरण से सुंदर साथ समझ जाइएगा। एकदम नज़दीक से अर्थ करने समझ में नहीं आता, मैं बाहर से समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए, त्रिगुण तीर्थंकर अवतार फिरस्ते कई पैगंबर फिरस्ते पैगंबर तीन सब की शोभा ले। उन्होंने अपने जीवन में जो दिए और बोले कि भविष्य में परब्रह्म के साथ मैं आ रहा हूँ, आई विल कम अगेन, मैं फिर आऊँगा। इस तरह से आने की बात की अपने भक्तों के लिए, किसी के लिए। वो सबको शोभा लेकर के श्याम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जिन्होंने रास रमाया, वो ब्रह्मात्माएं परम धाम जाने के पश्चात रास के बाद जो है अरब के भूमि में आया मोहम्मद पर। वहाँ का 1.25 लाख पैगंबर के बाद मोहम्मद आए और इधर में 24 अवतार में अंतिम अवतार जो है कृष्ण अवतार होकर के 22वां अवतार श्री कृष्ण, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कलकी अवतार। तो वो रास खेल करके श्याम श्री कृष्ण अरब में आकर के अरब की भूमि में भी उन्होंने परम धाम की भक्ति और परम धाम से ब्रह्मात्मा आने की साक्षी रख दी। और फिर वो बोल दिया कि रू अल्लाह, मेरे जाने के रू अल्लाह आएंगे, इमाम कहलाएंगे। और इधर कृष्ण अवतार के बाद बोल दिया कि अब बुद्ध अवतार कलकी अवतार आएगा। और बस उधर का इमाम मेहदी और अल्लाह और इमाम मेहदी की बात, और इधर बुद्ध अवतार कलकी अवतार, दोनों फिर काम मिल गए। महामती प्राण जी मिल करके 18 वाणी रेडी। तो साहेब तेरी साहिब भारी न बोलो तो क्या बोलो, सार खींच रहे हैं। संपूर्ण नदियों बह करके सागर में जिस तरह से पहुँचते, संपूर्ण प्रकाश को पुंज सूर्य हो जाता है, ऐसे ही अभी तक के परमात्मा की सृष्टि का शक्तियों की जो शक्ति की जो व्याख्या है, जो स्टोर हाउस है, वो महामती प्राण जी। और उनके अंदर से जो ज्ञान और प्रेम जो प्रकट हो रहा है, ये परम धाम की भक्ति और परम धाम का ज्ञान है। इसलिए साहेब तेरी साहेबी भारी, कौन उठावे तुझे में तेरी, ये सब मैं नहीं उठा सकता। तो वो राजी स्वयं अंदर विराजमान होकर के सारा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये राणा जी ने अपने सिर में लिए ही नहीं। गुरु जी मंगलदास जी को पूछा गया था कि आप इतना बड़ा जो विस्तार किए हैं कौन संभालेगा, तो गुरु जी ने बोला जिन्होंने बनाया वो संभालेगा। तो अपने सिर पर नहीं ले रहे हैं, बस ऐसे ही समर्पण भावना ही परमात्मा की साहिबी का दर्शन कर सकता है। जो अपने सिर पर लेता तो वो स्वयं हो गया, वो क्या साहिबी देखेगा। इसलिए परमात्मा को अनुभव करने का बहुत सारा एंगल है। प्राण जी अलग अलग डायमेंशन से हमें शिक्षा और दीक्षा दे रहे हैं, जीवन का सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिगुण तीर्थंकर अवतार, कई फिरस्ते पैगंबर, तीन सब की शोभा ले, श्याम रास रमाने वाले। क्योंकि देखिए जैसे 17 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी को असंतोष हुआ, और जो 18वां जो श्रीमद् भागवत जब लिखे तो उनको शांति मिली। इसका मतलब 17 पुराण जो है भागवत में एकत्रित हुआ कि नहीं हुआ, सार इस तरह से लेने का। सभी अवतार श्री कृष्ण अवतार में होकर शामिल हो गए, और वो श्री कृष्ण अवतार बुद्ध अवतार में आकर के मिल गए, और वो बुद्ध अवतार कल के अवतार में आकर के मिल गए। और कल के अवतार स्वरूप संसार के हिसाब से, नहीं तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर होकर के तारतम्य वाणी रखे तो सभी तारतम्य वाणी में सभी ग्रंथों का सार आ गया। तो इतना बड़ा साहिबी जो है महामती प्राण जी को मिली,
लेकिन वो अपने सिर पर नहीं ले रहे हैं। धनी ये मेरे से हो गई नहीं, कौन उठावे तुझे बिने तेरी, आप अपना संभालो, मैं संभाल नहीं सकता। सो दई मेरे सिर सारी, आपने मेरे सिर पर दे है वो आप अपने, न चाहूँ मैं गुजरे न चाहूँ चिता को खुदाए, ईशक दीजो मोय अपना मोय आयुष मुदाए। इस तरह से धन्य अन्यत्र कहते हैं। तो त्रिगुण तीन सब की शोभा ले श्याम श्री कृष्ण, रास के बाद आया मोहम्मद पर। रास खत्म होने का 3660 वर्ष बाद में मोहम्मद साहब अरब की भूमि में प्रकट होते हैं। और जैसे ही मोहम्मद प्रकट हुए, कहा जाता है, अभी तो पता नहीं चला, लेकिन 40 वर्ष बाद में लोगों को पता चला कि एक समय में एक ही साथ जितने भी मंदिर था, जितने भी मतलब देवालय था, सबका कंगूरा एक ही साथ गिरा था। 40 साल पहले एक ही साथ गिरा था। लेकिन सब आश्चर्यचकित हो, क्या नया घटना घटने वाली है। सब वहाँ से भी आ रहा है बातें, वहाँ पे जाए तो उसी दिन इतने बज के इतने समय में मंदिर का कंगूरा अपने आप गिरा, वो भी बोलते हैं कंगूरा अपने आप गिरा, वो भी अपने आप गिरा। हाँ, इस तरह से हल्ला हुआ था, लेकिन भूल गए लोग। हल्ला हुआ एक बार गणेश ने दूध पीने पर बहुत हल्ला हुआ था भारत में। तो बाद में जब मोहम्मद साहब 40 साल के खुदा का दर्शन होकर उन्हें अनाउंस कर दिया, एक खुदा का भक्त बनो, ये बहुईश्वरवाद मत बनो। मूसा पैगंबर, दाऊद पैगंबर, इब्राहिम का और सब की जो वाणी, जो ईसा की वाणियों को सब मोहम्मद जब बोलने लगे, तो ये आदमी तो बहुत खतरनाक निकला, ये कौन है। देखिए, उस गांव में बहुत सारे बच्चा पैदा होते हैं और माँ जा कर के पिताजी से, पंडित से वो जन्मपत्री बना लेते हैं बच्चा का। वो माता को पता है, पिता को पता है और पंडित को पता है। और पंडित ने साथ ये कौन गाड़ी पर, ये तो बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा, बस इतना बोल के वो उनका सारा ज्योतिष का जो भी मसला है वो बना के रखते हैं। अब इन्हें को पता चला और प्राइमरी स्कूल गए, आपने बच्चा का नाम लिखवाया, यूकेजी एलकेजी जो भी है, वहाँ पर आपको बोला क्या ज्योतिष का पेपर लेके आओ करके, पूछा मास्टर ये कौन सा घोड़ा चक्र है, कौन तिथि में प्रकट हुआ है, इसको एडमिशन देना चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसा मांगा? नहीं मांगा, वो तो रहा ऐसे ही। और क्लास 4 गांव के इसमें पास के थोड़ा दूर के स्कूल में गए, क्लास 5 में वहाँ ज्वाइन करने के गए थे, वहाँ पर वो ज्योतिषी का वो हॉरोस्कोप मांगा क्या? स्कूल में मांगा, हॉरोस्कोप नहीं मांगा। एक लेडी गई थी ज्योतिष के पास और दिखाई बेचारा अपने जन्म पत्री सारा अपना बच्चा का सब। ज्योतिष में बहुत प्रकांड था, बोला कि आपका पति का नाम ये फलाना। हाँ, अच्छा, कल आपने 2 केजी चीनी लाए थे दुकान से। साक्षात प्रभु ज्योतिषी। और चावल 10 केजी। प्रत्यक्ष ज्योतिषी। आगे बताइए, अगली बार आओगे जन्मपत्र ले आना, का राशन कार्ड मत ले आना। बेचारा ज्योतिष का कहाँ रखी थी, भूल गए जल्दीबाजी, राशन कार्ड लेके गए तो सारा बता दिया। हाँ, ज्योतिष ने राशन कार्ड से। ये जो हॉरोस्कोप कब काम आता है? शादी में काम आता है। या स्कूल जाते समय आप जब 4 में 5 में गए थे तो कोई पाम रीडर आया था क्या? हेडमास्टर तुम्हारा हाथ दिखाओ, इंग्लिश लिए पढ़ोगे और क्या लेके, पाम रीडर आया था क्या? जब आप राष्ट्रपति बनेगा यही बच्चा, तब ज्योतिषों को लाइन लग जाता है, कृपा करके उनका हॉरोस्कोप दिखाइए, ये कौन घड़ी चक्र में जन्म हुआ इतना आदमी होता है, तब ज्योतिष का काम हो जाता है। तब पाम रीडर आते हैं, इनडायरेक्टली एक्सक्यूज मी, ऐसा रेखा वाला बढ़िया होता है। राजकुमार भी उसी तिथि में जन्मा हुआ है और एक वुड कटर का लकड़ी फाड़ने वाला लड़का भी उसी तिथि में पड़ा। दोनों का अच्छा है, तो दोनों को अच्छा। एक वुड कटर बेचारा
हाथ मुंह जोड़ नहीं सकता था, उसका अच्छा हुआ 10वीं पास की उसके लड़का ने, अच्छा ही तो हुआ ना। बेचारा उसने तो स्कूल का चेहरा भी नहीं देख पाया पिताजी ने, तो पिताजी से तो अच्छा ही हुआ ना। लेकिन राजकुमार ने भी अगर 10वीं पास की तो अच्छा क्या हुआ, है? लेकिन तिथि जो घड़ी वो अच्छा बता रहा है, ज्योतिष का शास्त्र, वो पूर्व के व्यवस्था से अच्छा आगे बढ़े, कहाँ तक अच्छा रहा हो। राष्ट्रपति बनने के बाद उसने हॉरोस्कोप खोजे। ऐसे ही मोहम्मद जब 40 साल के हुए और उन्हें एक नया आंदोलन छेड़ी अध्यात्म की, और उसमें राजाओं के जो उनको अत्याचार, उनके टक्कर लेने शुरू किया, तो फिर बोले कि ये कौन है, इसका तिथि कब है, ये कब जन्मा था, कब प्रकट हुआ था। तब पता चला कि जिस दिन कंगुरा गिरा था उसी दिन ही जन्मा था। तो ये संदेश था मोहम्मद का कि ये बहुईश्वरवाद छोड़ो, एकेश्वरवाद बनो, एक खुदा की भक्ति करो। उनका वो इसीलिए कहते हैं कि सभी पैगंबरों का संदेश लेकर के मोहम्मद साहब में श्याम आ गए। तो श्याम श्री कृष्ण, ब्रजलीला, रासलीला, और सिंपल साधारण विष्णु भगवान का भी श्याम अगर लेओगे तो उन्होंने क्या, अनन्य चिंतन तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भक्ति की बात गीता में भी की है। और सभी का एक ईश्वरवाद की, एक परमात्मा की भक्ति करने की बात सभी ने की है। तो मोहम्मद में भी वही कहा है और हिंदू शास्त्र में भी वही है। तो यही तो सदगुरु महाराज ने किया कि, लेकिन एक कौन है, एक कौन है? 14 लोग के बुद्धि वाले के लिए शेष नारायण एक है, और उनके आगे बुद्धि गई नहीं, तो वही शेष नारायण एक हुआ। लेकिन ऐसे अनंत शेष नारायण आदि नारायण के रूप में, उनके लिए वही एक है। और ऐसे नारायण तो उन्मेष निमेष एवं ब्रह्मांड प्रलय दो, अक्षर के आंख के पल में ये अनंत अनंत ब्रह्मांड बनता है, मिटता है। संख्या न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादित संख्या न विद्यते। ब्रह्मा विष्णु में से गिनती भी नहीं आती इतनी, जैसे में नारायण से शंभु से समृत्य सगुणान बहु, ऐसे सब प्रलय में चले जाते हैं। और अक्षर ब्रह्म पता चला, वही तक बुद्धि हकीकत का मतलब में वही एक अक्षर ब्रह्म आ गए। लेकिन समय आ गया, फिर वो अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शन करने जाते हैं। कूटस्थ तद्धामनी कृष्ण दर्शनालालसः, कृष्ण एव अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम। इस तरह से अक्षरातीत जाए तो वो अक्षरातीत एक हुआ। तो फिर एक तो एक कौन सा एक? एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। वो सब वो जो इस तरह अक्षरातीत उत्तम पुरुष परमराम परमात्मा और मलकुत नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत करके जाने वाला मोहम्मद का ज्ञान जो है मोहम्मद प्राण जी खोल के बताया। तो सुंदर साथ जी तीन सब की शोभा ले श्याम आया मोहम्मद पर। अब मोहम्मद साहब ने भविष्य बोला कि 1000 साल बाद खुदा आएंगे, मैं भी आऊँगा और मैं आकर के मेरी बात को समझाऊँगा। तो प्राण जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा ही 1000 साल पहले आए गुरु मोहम्मद साहब मेरे अंदर होकर बैठा बोल रहे हैं, उनसे बात करो। तुम्हारा कुरान मैंने नहीं थोड़ी ना पढ़ा और तुमने तो दिया ही नहीं, लेकिन सनंद ग्रंथ पढ़ो, खुलासा ग्रंथ पढ़ो। तो वो कौन खोल रहा है? वही परब्रह्म परमात्मा मोहम्मद में होकर के उतना साक्षी रख के गए, वही परब्रह्म परमात्मा मेरे अंदर आकर के कुरान खोल के बता रहे हैं। और क्या हुआ? साहेब तेरी साहेबी भारी, ये परमात्मा आपकी जो ये ज्ञान का प्रकाश को मैं कहाँ तक बोलूं। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी, सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी का परिचय, हम तो सोचते हैं प्राणनाथ जी हमारे धाम धनी है, लेकिन जब इलम से जब उनका परिचय मिलता है बहुत ही आनंद आता है। त्रिगुण तीर्थंकर अवतार, त्रिगुण तीर्थंकर अवतार, कई फिरस्ते पैगंबर, कई फिरस्ते पैगंबर, तीन सबकी शोभा ले श्याम, तीन सबकी शोभा ले श्याम, आया मोहम्मद पर, आया मोहम्मद पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, विनोपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।